नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे फास्ट माइंड टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बताए गए सवाल कुछ इस प्रकार हैं। हमारा पहला सवाल है, लोग झूठ क्यों बोलते हैं। दूसरा सवाल है, राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है। तीसरा सवाल है, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई क्यों है। चौथा सवाल है, भगवत गीता पढ़ने के क्या लाभ हैं। पांचवा सवाल है, शरीर के अंग क्यों फड़कते हैं। छठवां सवाल है, शादी कब करनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हमारा पहला सवाल है, लोग झूठ क्यों बोलते हैं। वैसे तो इंसान के झूठ बोलने के कई कारण होते हैं। अब मैं ये तो सब बता नहीं सकता, फिर भी लोग झूठ क्यों बोलते हैं बताने की कोशिश जरूर करूंगा जितनी मुझे जानकारी है। कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, मगर झूठ पे झूठ बोलने से पहले यह बात सोच लेनी चाहिए कि जब हमारा झूठ पकड़ा जाएगा तब क्या होगा। हमें अपने झूठ को बचाने के लिए झूठ इसलिए भी बोलने पड़ते हैं क्योंकि अगर हमारे झूठ के बारे में सामने वाले को पता चल गया तो वो आगे से कभी आप पर विश्वास नहीं करेगा। आज के समय में हर व्यक्ति अच्छा बनने के दिखावे में बहुत झूठ बोल देता है और कई बार हमारे जीवन में इतने प्यारे लोग होते हैं कि हम सच बोलकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहते, इसलिए हम अक्सर झूठ बोलकर उन्हें खुशी देने की कोशिश करते हैं। इसके साथ एक यह भी डर सीने में छुपा होता है कि कहीं सच बोलने से वो उनको खो ना दे। कभी कभी हम कुछ अच्छे कामों के लिए भी झूठ बोलते हैं, जैसे अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है और डॉक्टर ने बोल दिया है कि इस बीमारी के बारे में अगर उन्हें बताया गया तो उनके साथ बुरा हो सकता है, तो इस अच्छे काम के लिए भी कई बार झूठ बोलना पड़ता है कि आपको कुछ नहीं हुआ है। और मेरा मानना है कि इस तरह का झूठ सही है। और वहीं कई बार लोग दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा साबित करने के लिए भी झूठ का सहारा लेते हैं। सवाल नंबर 2, राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति, जिनका पद सभी अधिकारियों से सबसे ऊंचा होता है, तो इस सवाल के जवाब में हम बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को कितनी सैलरी यानी वेतन मिलता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति को सैलरी के साथ साथ और भी अन्य कई सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं। राष्ट्रपति, जो कि हमारे देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, उनकी सैलरी यानी कि उनका मासिक वेतन प्रति माह पहले 1.5 लाख रुपए तक मिलता था, जो कि यह वेतन उनके पद के हिसाब से बहुत कम था। लेकिन बाद में उनकी तनख्वाह बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई। वेतन के अलावा उन्हें सरकार की तरफ से एक अच्छा भवन, सुरक्षा, खाने पीने की सुविधा भी मिलती है, जिन पर तकरीबन 2.5 लाख तक का खर्चा आता है। इसके अलावा उन्हें चिकित्सा की सुविधा, आने जाने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके बाद उन्हें पेंशन की सुविधा भी मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति को सीधे सीधे 5 लाख रुपए तक का वेतन मिलता है। बाकी सब खर्चा सरकार उठाती है, जैसे रहना, खाना, वाहन, चिकित्सा, पेंशन आदि। सवाल नंबर 3, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई क्यों है। दोस्तों, यहाँ भौजाई का मतलब भाभी से है। इस कहावत का सीधा सा अर्थ है कि गरीब, निर्बल और सीधे साधे आदमी का हर कोई फायदा उठाता है, उसका हर कोई इस्तेमाल करता है और प्राय उसे हर जगह दबाया जाता है। अब मुझे यह नहीं पता कि यह प्रथा कब और क्यों चली आ रही है और कब तक चलती रहेगी। और वहीं अगर हमारे समाज में किसी बड़े आदमी की संस्कारहीन, गुणहीन, चरित्रहीन बीवी को कोई भी भाभी कहने की हिम्मत नहीं करते, उसको सब बहन जी, दीदी या मैम कहकर बुलाते हैं। किंतु साधारण व्यक्ति की संस्कारवान, गुणवान और चरित्रवान पत्नी को सब भाभी कहने में आनंद महसूस करते हैं। एक और उदाहरण पेश करना चाहूंगा। जब कोई जेब कतरा या कोई छोटा चोर चोरी करते पकड़ा जाता है तो पुलिस उसे मारते हुए थाने ले जाती है और उसे बिना उसकी मर्जी के बढ़िया सा कुटाई प्रोग्राम देती है। लेकिन जब कोई बड़ा घोटालेबाज या करोड़ों की ठगी करने वाले ठग को यही पुलिस पकड़ के ले आती है तो उसे पुलिस वाले उन घोटालेबाजों और ठगों की इस कदर मेहमानी नवाजी करती है जैसे उन्होंने घोटाला करके इस देश और जनता की सेवा कर दी है। इसलिए तो कहा गया है कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई होती है। सवाल नंबर 4, भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ है। भगवत गीता मात्र पढ़ना नहीं है, उसका समुचित अभ्यास करना है। यह करने से जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता है, यानी हमारी सोच बदल जाती है। सबसे पहला फायदा तो क्रोध, गुस्सा कम हो जाता है। जीवन में आई विषम परिस्थितियों से बिना विचलित हुए उनका सामना करने का धैर्य आता है। सबसे बड़ा फायदा, मौत का डर निकल जाता है। और आपको बता दें कि भगवत गीता पढ़ने के अनगिनत फायदे हैं, जैसे
अध्यात्मक ज्ञान बढ़ता है, सकारात्मक विचार निर्माण होते हैं, जीवन में हर संकट का समाधान मिलता है, धर्म अधर्म की पहचान मिलती है और आप ईश्वर का महत्व भी समझ सकते हैं। गीता मात्र जानने का शास्त्र नहीं है, अनुभूति का शास्त्र है। आपके जीवन में धीरे धीरे आमूल परिवर्तन आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे बदल गए। जरूरत है बस लगातार लगे रहने की। सवाल नंबर 5, शरीर के अंग क्यों फड़कते हैं? अक्सर हम देखते हैं कि अचानक से हमारे अंग फड़कने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो आइए इस सवाल के जवाब में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार हमारा शरीर बेहद संवेदनशील होता है। इसके पास ऐसी शक्ति होती है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को यह पहले ही भांप लेता है और हमें संकेत देने लगता है। आपको बता दें कि किसी पुरुष के शरीर का बायां भाग फड़कने लगे तो उसे भविष्य में कोई दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर उसके शरीर का दायां भाग फड़क रहा है तो उसे जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और किसी महिला के बाएं अंग के फड़कने से खुशखबरी और दाएं अंग के फड़कने पर बुरी खबर मिलने के संकेत होते हैं। अगर किसी की दाईं आंख फड़कती है और यह इस बात का संकेत है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, और अगर उसकी बाएं आंख में हलचल रहती है तो उसे जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन अगर दाईं आंख बहुत देर या दिनों तक फड़कती है तो यह लंबी बीमारी की तरफ इशारा करता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ की हथेली में फड़फड़ाहट हो तो ये शुभ है, उसे आने वाले समय में शुभ संपदा की प्राप्ति होती है। और भी बहुत से कारण हैं अंग फड़कने के। सवाल नंबर 6, शादी कब करनी चाहिए? जब आप अगले 40 सालों तक जिम्मेदारियों को निभा पाने के लिए खुद को सक्षम पाएं तभी शादी के बारे में सोचें। अगर आप शारीरिक रूप से खुद को बदलता देख के भी खुश रह लेंगे तो शादी कर लें। अगर आप शादी से पहले की आज़ादी को मिस करके आंसू नहीं बहाओगे तो शादी कर लें। अगर आप शादी के बाद ईमानदार रह सकते हैं अपने पार्टनर के प्रति तो शादी कर लें। अगर आप लगातार एक रूटीन लाइफ जीने के लिए तैयार हैं और दोस्तों के साथ की मौज मस्ती, घूमना फिरना, शॉपिंग आदि को सपना समझ के भूलने के लिए तैयार हैं तो शादी कर लें। अगर आप अपने सजने संवरने को कम करके घर को रोज सजाने संवारने के लिए तैयार हैं तो शादी कर लें। अगर आप खुद भी सफल हैं और आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल रहा है जो आपके टर्म एंड कंडीशन पे फिट होता है तो शादी कर लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में बताए गए सभी सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप ऐसे ही और रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।